और इस वक्त कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और ये संख्या अब 39 तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस धीरे धीरे अपने पैर पसारता जा रहा है। इसी के साथ ही कोरोना वायरस के एक्टिव केस 4000 के पार पहुंच गए हैं। भारत में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 4000 के पार हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों पर अगर गौर करें तो ये संख्या 4302 है। वहीं अब तक पिछले 24 घंटे में 3281 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। सबसे ज्यादा डराने वाला आंकड़ा मौत का सामने आ रहा है, जहां पिछले 24 घंटे में पूरे देश में 7 लोगों ने अपना दम तोड़ा है। दिल्ली में एक शख्स की मौत हो गई है। वहीं गुजरात से भी ये आंकड़ा एक सामने आया है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा है, जहां पिछले 24 घंटे में 4 लोगों ने कोरोना की वजह से अपना दम तोड़ दिया। वहीं तमिलनाडु में भी एक शख्स की मौत हो गई। अब आपको बताते हैं कि किस राज्य में कोरोना के कितने एक्टिव केस हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। तो राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 64 नए मामले सामने आए। इसी के साथ ही राजधानी में टोटल एक्टिव केस की संख्या 457 हो गई। अब बात करते हैं अन्य राज्य गुजरात की। तो यहाँ पर टोटल एक्टिव केस 461 हैं और पिछले 24 घंटे में यहाँ भी 64 नए मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में 324 एक्टिव केस है और यहाँ पर पिछले 24 घंटे में 13 नए मामले मिले हैं। कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा केरला में है, जहाँ पर एक्टिव केस 1373 है। हालांकि राहत की बात यह है कि यहाँ पर कोई भी नया एक्टिव केस सामने नहीं आया है। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 201 हैं, पश्चिम बंगाल में 432 है और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ पर एक्टिव केस की संख्या 510 है। यह आंकड़ा साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि कोरोना के मामले लगातार अब धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले राजधानी दिल्ली से सामने आए हैं। वहीं आपको बताते हैं कि जनवरी से अब तक देश में कितनी मौतें हो चुकी हैं, तो यह आंकड़ा 39 हो चुका है। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि पश्चिम और दक्षिणी भारत से लिए गए नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चला है कि नए वेरिएंट गंभीर नहीं है। नए वेरिएंट में LF.7, XFG, JN.1 और NB.1.8.1 शामिल है। देश के अन्य जगहों से लिए गए नमूनों की सीक्वेंसिंग की जा रही है। सतर्क रहना चाहिए, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी यही कहा गया है कि लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वेरिएंट गंभीर नहीं है।